Hello dear students and welcome back to our channel Commerce 99. Today we are starting with chapter 4. Again we will have 4 different parts of the chapter. Here the chapter is about producers behavior. So far we have analyzed the consumers behavior under chapter number 2, 3a and 3b. Now here we will be analyzing producers behavior under chapter supply analysis, right? नॉर्मली अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई इट कम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर. सो नॉर्मली सप्लाई जो अगर हम बात करें तो ये जो है प्रोड्यूसर्स की तरफ से आती है और प्रोड्यूसर्स का मेन मोटिव क्या होता है? दे आर ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. दे ट्राई टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है. So the study of supply is an important as the study of demand because सप्लाई के बगैर डिमांड नहीं होगा और डिमांड के बगैर सप्लाई नहीं हो सकता. तो इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. जैसे हमने डिमांड पढ़ा है वैसे हमें सप्लाई के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है. सप्लाई इज़ अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट डिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक गुड और सर्विस दैट इज़ अवेलेबल टू अ सेलर. तो सेलर के पास कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू सेल, ये आपको सप्लाई एनालिसिस बताता है. द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल at any specified period or any specified price is known as a supply. क्या कह रहा है? What is supply? Total amount of goods or services. Not only goods, like commodities ही नहीं बल्कि services भी of the service providers which is available for sale at any specified price is known as supply. ठीक है. The supply is revolving around three different concepts: total output, stock and supply. Concept of total output, stock and supply. These topics are there for 2 marks, usually for identify and explain. जब भी मैं 2 मार्क्स की बात करूं तो ये आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन में आएंगे या फिर डिस्टिंग्विश. ठीक है. अब तक भी मैंने आपको जो भी बताया 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस या टॉपिक्स, वो जो टॉपिक्स है इट इज़ एक्चुअली बीन आस्क्ड अंडर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज टोटल आउटपुट. टोटल आउटपुट में आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, वो प्रोड्यूस किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द क्वांटिटी of the commodity produced at a given period of time in the economy. What is total output? जब मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि व्हाट इज टोटल आउटपुट तो बच्चों ने कहा जो बाहर दिया जाता है. टोटल मीन्स पूरा और जो बाहर दिया जाता है. तो टोटल आउटपुट मीन्स टोटल फिनिश प्रोडक्ट या सर्विसेज which can be defined as the sum total of the quantity of a commodity produced at a given period of time in the economy. देखिए आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है. तो अगर आपको डिस्टिंग्विश में आता है तो ये आपको वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालना है. प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन, यानी प्रोडक्शन होगा तब जाके कंजम्पशन होता है. इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट या फिर फाइनल प्रोडक्शन या फिर फाइनल गुड्स. तो इट इज़ टेलिंग यू दैट कि प्रोडक्शन से कंजम्पशन है और जब प्रोडक्शन का प्रोसेस जब शुरू होता है तो उसमें इनपुट्स लिए जाते हैं. एंड विच आर दोज इनपुट्स? इनपुट्स आर योर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ठीक है. इन चारों का मिक्सचर होकर, इन चारों की मदद से दीज इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट. उससे एक फाइनल गुड जो है तैयार किया जाता है. ठीक है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट. Then we have another concept, that is second concept of stock. Stock is the total quantity of the commodity available for sale with a seller at a particular point of time. कितना उसके पास स्टॉक रखा हुआ है, कितना जमा किया हुआ है फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज जो वो मार्केट में बेच सकता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. स्टॉक इज द सोर्स ऑफ सप्लाई. स्टॉक से ही सप्लाई बनता है. स्टॉक होगा तो ही सप्लाई होगी, स्टॉक नहीं है तो सप्लाई नहीं होता है. इट इज़ पोटेंशियल सप्लाई. और अगर हम यूँ कहें तो स्टॉक इज़ नथिंग बट पूरा की पूरा सप्लाई है, पोटेंशियल सप्लाई है. बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज. ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्टॉक भी बढ़ता है. विदाउट स्टॉक सप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल. अगर स्टॉक नहीं है तो सप्लाई
पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज़ फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक। हमेशा स्टॉक जो है सप्लाई से ज़्यादा एक्सीड यानी ज़्यादा होना चाहिए, होता है, और इट इज़ फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक, उसको बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश एक्सेट्रा, स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई। तो ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो जाती है उसके लिए स्टॉक ज़्यादा रखना नामुनासिब है। ज़्यादा हम रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, स्टॉक और सप्लाई दोनों बराबर रहता है। On the other hand, for durable goods such as furniture, garments, etc., stock can exceed the supply. उसी तरह अगर हम ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो ये हम ज़्यादा स्टॉक में रख सकते हैं क्योंकि ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर स्टॉक जो है सप्लाई से ज़्यादा हो सकता है। तो गॉट दिस, व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज टोटल आउटपुट। दो कॉन्सेप्ट हो गए। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द सप्लाई, जो आप चैप्टर अभी पढ़ने वाले हो पूरा। सप्लाई इज़ अ रिलेटिव टर्म। जैसे हमने डिमांड में देखा, डिमांड इज़ अ रिलेटिव टर्म। इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हमने डिमांड देखा कि इट इज़ अ रिलेटिव टर्म एंड इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। So now let's see what is the meaning of supply. The word supply implies the various quantities of a commodity. ठीक है, कितना किलो, कितना लीटर, कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है या बेच रहा है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस, एक दिन में, हफ्ते में, और या फिर जो भी प्राइस प्रिवेलिंग है इन द मार्केट उस पर वो बेच रहा है। इट इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। सप्लाई इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। से 2 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 90 रुपीज़ पर डे। 2 लीटर्स ऑफ मिल्क प्राइस, ठीक है, 90 रुपीज़ पर डे, दैट इज एक दिन के लिए 2 लीटर ऑफ मिल्क आप ले रहे हो या सप्लाई किया जा रहा है फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्रोड्यूसर या सप्लायर टू अ वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। ओके, supply is a flow concept. It refers to the amount of a commodity that the firm produce and offer for sale in the market over a period of time, say a day, a week, a month, or a year. It is a flow concept. It is never ending, रुकता नहीं है। ठीक है, it refers to the total amount of a commodity that the firms produce, पैदा करता है, बनाता है, and offer for sale in the market over a period of time. ठीक है, say a day, a week, a month or a year. You can see this stock है, stock of mango, and out of this stock कितने मैंगोज जो है मार्केट में रिलीज किए गए हैं। Let's see now the definition of supply. According to Paul Samuelson, supply refers to the relation between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply. ठीक है, it is a relationship between market price and the goods that producers are willing to supply. जैसे हमने डिमांड में देखा कि देयर वाज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। Higher the price, higher is the supply. Lesser the price, lesser is the supply. This is a technical difference that you have to remember, that you have to put into use while writing or while attempting supply का question. जितना प्राइस बढ़ेगा उतना सप्लाई बढ़ेगा, जितना प्राइस कम होगा उतना सप्लाई कम रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है कंज्यूमर का मेन एम होता है। Then supply refers to the quantity of a commodity that a seller is willing, क्या है, चाहता है, and able to offer, और वो उतना काबिल भी है कि उतना जितना वो चाह रहा है उतना मार्केट में बेचेगा at a given price during a certain period of time. For example, a farmer's total output of rice is 4000 kg. ठीक है, he is able to sell out 4000 kg of rice. दिस इज द टोटल स्टॉक, ये उसके पास पूरा स्टॉक है। इफ द प्राइस इज 40 रुपीज पर के जी, ही ऑफर्स 1000 kgs फॉर सेल। अगर उसे पता चला कि राइस का पर के जी प्राइस जो है 40 रुपीज़ है, तो ये क्या करेगा, ही विल ऑफर 1000 kg फॉर सेल। फॉर 1000 kg बेचकर हाउ मच ही विल अर्न 4000 रुपीज़। दिस इज द
actual supply. This 1000 kg is the actual supply. Okay. The next topic that we'll cover under this is supply schedule. Supply schedule जैसे हमने demand schedule देखा, individual demand schedule and market demand schedule. Here also you will get to see individual supply schedule and market supply schedule. ठीक है. तो supply schedule जो है, it is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity. It is a functional relationship between price and quantity supplied of a particular commodity. यानी SS यानी supply of X is a function of price, इस तरह से. ठीक है. So individual supply schedule refers to a tabular representation showing various quantities of a commodity that a producer is willing to sell at various prices during a given period of time. यहाँ आप देखिए प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पर केजी दिया है एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees, 50 rupees. These are the various prices at which producer is willing to sell his produce. ठीक है. At 10 rupees he is ready to offer 100 kgs of a particular commodity, say of a rice. At 20 rupees only 200 kg. At 30 rupees 300. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ता है. Why? Because there is a functional relationship between price and supply and quantity. Quantity supplied and a price of a commodity. So lower is the price, lower is or lesser is the quantity supplied, higher is the price, higher is the quantity supplied. ठीक है. तो इसको हम डायग्राम की मदद से भी बना करके देख सकते हैं. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व लाइक दिस. जो हमने डिमांड में देखा था सेम चीज़ यहाँ पर, सिर्फ जो डिफरेंस है वो होगा आपका स्लोप ऑफ द कर्व. ये हमारा वाई एक्सिस एंड दिस इज अवर एक्स एक्सिस. ठीक है. वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. दिस इज द ओरिजिन. ठीक है. एट वाइज हम यहाँ पर प्राइस जो है वो मेजर करेंगे, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़. यहाँ पर हम क्वांटिटी सप्लाइड देखेंगे 100, 200 एज पर द शेड्यूल गिवन, 300, 400, 500, 600, 100, 200, 300, 400, 500 and 600. This is my quantity supplied. ठीक है. शेड्यूल के हिसाब से 10 रुपीज़ पर प्रोड्यूसर कितना बेच रहा है, ओनली 100. विल स्टार्ट गिविंग अ लोकस. 20 रुपीज़ पर हाउ मच ही इज़ गिविंग, ओनली 200. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है उसका सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है. At 40 rupees he is offering 400 kgs of rice, and at 50 rupees he is ready to offer 500 kgs of rice. After joining these locuses, ये लोकस को ज्वाइन करने के बाद आपका सप्लाई कर्व जो है वो तैयार हो जाता है, विच इंडिकेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है. higher the price, higher is the supply, lesser the price, lesser is the supply. ठीक है. This is an upward moving supply curve which moves from left to right. ठीक है. So y axis पर price, x axis पर quantity supplied, easy to do. ठीक है. ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. अब हम देखेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व. मार्केट सप्लाई शेड्यूल पहले बनाएंगे शेड्यूल, उसके बाद में बेस्ड ऑन दिस शेड्यूल हम बनाएंगे मार्केट सप्लाई कर्व. जैसे हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखा उसी तरह मार्केट सप्लाई शेड्यूल बनेगा, या फिर आपने जो मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व देखा उसी तरह यहाँ पर मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व बनेगा. सिर्फ स्लोप ऑफ द कर्व मैटर्स ओवर हियर. ठीक है. तो लेट्स सी नाउ. वी हैव प्राइस इन द फर्स्ट कॉलम. वी हैव प्राइस. Roughly I'm drawing for you all so that
You can understand it nicely. ठीक है. Second column is for the quantity supplied by different producers, and the last column is for the market supply. ठीक है. ये हुआ आपका शेड्यूल. यहाँ पर आप quantity supplied by sellers, different sellers, say A, B and C. और यहाँ पर आता है आपका टोटल मार्केट सप्लाई इन kgs for A plus B plus C. Supplier A, supplier B and supplier C. Price of commodity in रुपीज़. ठीक है. तो प्राइस हमारा लेते हैं हम 10, 20, 30, 40 एंड 50. विल एक्सटेंड इट लिटिल मोर सो दैट आपका टेबल जो है पूरी तरह से तैयार हो जाए. ठीक है. जो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल था वही हम यहाँ पे लिखते हैं 100, 200, 300, 400 एंड 500. बी के लिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं. 200, 300, 400, 500 एंड 600. और सी के लिए हम 300 से स्टार्ट करते हैं. 300, 400, 500, 600 एंड 700. अब हमें इसको हॉरिजॉन्टल सम अप करना है. 100 प्लस 200 प्लस 300 इज इक्वल टू 600. फिर इट विल गिव यू 900. दिस विल गिव यू 1200. ये हो जाएगा आपका 1500 और ये हो जाएगा आपका 1800. ये हमारा मार्केट सप्लाई जो है इन केजीज बाय डिफरेंट प्रोड्यूसर्स A, B, C. ठीक है. ये हो गया आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल. आपको इसको बनाना है. मोर फ्रीक्वेंटली तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आता है. एक्टिविटी में जहाँ आपको ये टेबल को इनकम्प्लीट होगा उसको कंप्लीट करना है एंड विद द हेल्प ऑफ द टेबल आपको सप्लाई कर्व बनाना होगा. यहाँ आपको मार्केट सप्लाई कर्व बनाना है विद द हेल्प ऑफ द टेबल दैट यू हैव प्रिपेयर्ड. वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे हम? वाई एक्सिस पर लिखेंगे प्राइस. वाई एक्सिस पर हम प्राइस बताएंगे और एक्स एक्सिस पर हम बताएंगे क्वांटिटी सप्लाइड, टोटल क्वांटिटी सप्लाइड इन अ मार्केट. ये हमारा ओरिजिन है. ये है 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़. 10, 20, 30, 40 एंड 50. हाँ, बेस्ड ऑन दी अबव मार्केट शेड्यूल दैट वी हैड डन, हम यहाँ पर बना रहे हैं मार्केट सप्लाई कर्व. वाई एक्सिस पर हम प्राइस बताएंगे, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड. प्राइसेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 20, 30, 40 एंड 50. और जो आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई जो है जो आप बताने वाले हो वो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. 300, 600, 900, 1200, 1500 एंड 1800. सो एट 10 रुपीज़ 600 वॉज द टोटल मार्केट सप्लाई शेड्यूल के हिसाब से. 20 रुपीज़ पर 900 इज़ द टोटल मार्केट सप्लाई. 30 रुपीज़ पर 1200 इज़ द टोटल मार्केट सप्लाई. 40 rupees per 1500 is the total market supply, and at 50 rupees 1800 is the total market supply. After joining these locus you will get the supply upward moving supply curve which indicates direct relationship between quantity supplied into the market. Okay, so with this I have managed to cover up with the uh, uh, introduction to the chapter, then concepts of total output, stock and supply. Then I have managed to cover up with the definition of supply. Along with that we have seen the individual market supply schedule and individual market supply curve, individual supply curve, sorry to say it in a wrong way. Individual supply schedule and individual supply curve. Then हमने देखा individual, not individual, market supply schedule and market supply curve. So with this my first part of the lesson is done. I hope you must have understood a bit out of it. You keep on practicing it because ये जो है आपको activity में आता है, so it will be very easy to bag 4 marks under the question.
ठीक है। इफ़ नॉट फॉर द एक्टिविटी लॉ के लिए भी अगर आपको आएगा तो इस तरह आपको इजी शेड्यूल याद रखना है सो दैट यू कैन प्लॉट प्रॉपर दिस कर्व विच मूव्स अपवर्ड, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। मार्केट सप्लाई अगर आपसे पूछा है, सप्लाई कर्व आपसे पूछ रहा है तो उसको आप डिमांड बना देते हो, यानी आप इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड आप जो है डाउनवर्ड मूविंग बनाते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन रीडिंग द क्वेश्चन। ऑलराइट, so like, share and subscribe our channel. Thank you very much.